वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों देखिए पेपर जितना करीब आ रहा है तो समय कम है, इसलिए रिवीजन करना और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। अब डेली शाम को मैं 5 बजे आपको रिवीजन के लिए हिस्ट्री का जो पूरी संपूर्ण हिस्ट्री के सिर्फ जो प्रीलिम्स के फैक्ट होंगे और इवन आरओ के मेंस के लिए भी जरूरी होंगे, तो सिर्फ प्री फैक्ट जितना भी फैक्ट है जो जरूरी है इतिहास में, सब कुछ एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न में, वो मैं आपको डेली दूंगा बिना समय बर्बाद करे। आइए क्विक रिवीजन करते हैं। तो हर्यक वंश यानी हर्यक डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। इसका संस्थापक था बिंबिसार और इसकी राजधानी थी राजगृह। ठीक है, ये आपको पता होगा। हर्यक वंश का शासक मतलब हर्यक राजवंश, बिंबिसार संस्थापक, राजधानी राजगृह। शिशुनाग वंश, इसका संस्थापक था शिशुनाग और इसकी राजधानी थी वैशाली। ठीक है, नंद वंश की बात करें अगर तो महापद्मानंद कौन था, इसका संस्थापक पाटलिपुत्र राजधानी थी। मौर्य वंश की बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, इसका संस्थापक था पाटलिपुत्र राजधानी। शुंग वंश की बात करें, इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। पुष्यमित्र शुंग इसका कौन था, संस्थापक। ठीक है, तो पाटलिपुत्र आप देख सकते हो। नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, 4 लोगों तक रहेगी। अब कर्ण वंश का संस्थापक होगा वासुदेव कर्ण और इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है, फिर सातवाहन की बात करें तो सातवाहन का संस्थापक है शिमुक। कौन है, शिमुक, और इसकी राजधानी है प्रतिष्ठान। इसकी राजधानी क्या है, प्रतिष्ठान। और आपके लिए सवाल है ये कि प्रतिष्ठान बताइए प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है। आपको कहो तो ऑप्शन भी दे देता हूँ, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। ठीक है, कमेंट में इसका उत्तर दीजिए प्लीज़, बिना गूगल किए। मान लीजिए यार हम पूछ लिया जाए तो आप क्या करते हैं। तो कुषाण वंश की बात करें, कुजूला काटफेसिस इसका संस्थापक है। कौन, कुजूला काटफेसिस, और पुरुषपुर इसकी राजधानी है। क्या है, पुरुषपुर। और अगेन फिर वही एक चीज़ और ऐड कर लेना, पुरुषपुर ये कहाँ पे है, क्या भारत में है या दूसरे देश में है या किस राज्य में, बताइएगा इसको। चलिए मैं ही बता देता हूँ, न्यूज़ में भी बहुत है। देखिए पुरुषपुर जो है ये पाकिस्तान में है ना इस टाइम। तो गुप्त वंश की बात करें, श्रीगुप्त इसका फाउंडर था, पाटलिपुत्र राजधानी थी। वक्टका वंश की बात करें, विंध्य शक्ति, वक्टका वंश का विंध्य शक्ति फाउंडर था। होड़ वंश की बात करें, मिहिर कुल इसका कौन था, फाउंडर। होड़ वंश का संस्थापक कौन था, मिहिर कुल। कौन था, मिहिर कुल। और इसकी भी राजधानी क्या है, सियालकोट। इसकी राजधानी सियालकोट। अब सियालकोट तो देख रहे हो न्यूज़ में चल रहा है कि हमला कर दिया इंडिया ने पाकिस्तान में। ये भी वर्धन वंश, पुष्यभूति ने इसका जो है स्थापना करी थी। कन्नौज या थानेश्वर इसकी राजधानी थी वर्धन वंश की। पांड्य वंश की बात करें तो इसका संस्थापक कौन था, नेदुन चेजियान प्रथम। नेदुन चेजियान प्रथम, और इसकी राजधानी थी मदुरई। इसकी राजधानी कहाँ थी, मदुरई। ठीक है, चोल वंश, इसकी विजयालय संस्थापक था, तंजौर राजधानी है। चोल वंश का संस्थापक विजयालय, तंजौर। पल्लव वंश की बात करें, सिंह विष्णु है इसकी संस्थापक पल्लव वंश के, और कांचीपुरम। ठीक है, तो इसका आपको नहीं पता होगा, पल्लव वंश का जरूर याद रखो। जिसको नहीं याद है उसको 2-4 बार दोहरा लिया करो। पल्लव वंश, सिंह विष्णु। पांड्य वंश नहीं याद होगा, नेदू नेचीजियान याद रख लेना। चोल वंश का विजयालय है। होड़ वंश मिहिर कुल है। वक्टका वंश विंध्य शक्ति है। कुषाण वंश का कुजूला काटफेसिस है। अमूमन ये नहीं याद होंगे लोगों को। फिर राष्ट्रकूट की बात करें, दंती दुर्ग है इसका संस्थापक और मान्यखेत इसकी राजधानी है। राष्ट्रकूट की दंती दुर्ग संस्थापक मान्यखेत। चालुक्यास की बात करें तो तैलप 2 है और कालयान इसकी राजधानी हो जाएगी, कालयान। चालुक्य जो बादामी थे, जयसिंह प्रथम इसका संस्थापक है बादामी चालुक्य का, और वातापी राजधानी हो जाएगी। चालुक्य वेंगी के जो है, वेंगी चालुक्य, विष्णुवर्धन जो है वो इसके संस्थापक हो जाएंगे और वेंगी राजधानी। होयसाल वंश की बात करें तो नृपकाम द्वितीय। कौन, नृपकाम द्वितीय, और द्वार समुद्र जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। देवगिरी की यादव वंश की बात करें तो भिल्लम 5 और देवगिरी इसके संस्थापक हो जाएंगे। कदम्ब वंश की बात करें, मयूर सरवन। कदम्ब वंश के संस्थापक मयूर सरवन और वनवासी इसकी राजधानी है। काकत्या वंश की बात करें तो बीटा राजा प्रथम। काकत्या वंश का बीटा राजा प्रथम और वरंगल राजधानी हो जाएगी। तो ये जरूर याद रखो भाई, इस तरह के यारों में पूछे जाते हैं। काकत्या वंश, बीटा राजा प्रथम, वरंगल राजधानी, इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी गई है। कदम्ब मयूर शर्मन है, राजधानी वनवासी हो जाएगा। देवगिरी का यादव वंश भिल्लम 5 है, देवगिरी हो जाएगा। होयसाल वंश नृपकाम द्वितीय। ठीक है, और द्वार समुद्री राजधानी थी होयसाल वंश की। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, संस्थापक दे देगा और वंश दे देगा, कहेगा मैच करो, या वंश दे देगा राजधानियाँ दे देगा, मैच करो, है ना, तो पूछ सकता है आपसे। ऐसे गंग वंश है, ब्रजहस्त, पंजम और कोवलाल, ये इसके कौन थे, संस्थापक और राजधानी। फिर बात आती पाल वंश की, तो गोपाल इसके फाउंडर थे, मुंगेर राजधानी थी। पाल वंश के कौन, गोपाल और मुंगेर। सेन वंश की बात करें तो सामंत सेन इसके फाउंडर और लखनौती राजधानी हो जाएगी। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं अब बताऊँ आपको, जैसे गुर्जर प्रतिहार।
नागभट्ट प्रथम ये इसका संस्थापक था और कन्नौज इसकी राजधानी हो जाएगी, है ना। इसके बाद चौहान वंश, वासुदेव इसके संस्थापक है, अजमेर इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ अब आपको। ऐसे जो परमार वंश है ये भी पूछ सकता है, उपेंद्र फाउंडर है, धारा नगरी, है ना। तो ये 3 जरूर याद रखो, गुर्जर प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, कन्नौज, चौहान वंश वासुदेव और अजमेर, परमार वंश उपेंद्र, धारा नगरी। उसके बाद चंदेल वंश जो है इसका नन्नू के चंदेल वंश इंपॉर्टेंट है, खजुराहो राजधानी है। सोलंकी वंश भी इंपॉर्टेंट है, मूलराज है और अहिलवाड़ इसकी राजधानी है। ठीक है, मूलराज और अहिलवाड़। कलचुरी वंश है, ऐसे कोक्कल इसकी क्या है, फाउंडर, त्रिपुरी राजधानी हो जाएगा। उसके बाद ये सब तो दिल्ली सल्तनत आ गया, जैसे गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश खिजर खां। लोधी वंश बहलोल लोधी। संगम वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिहर और बूका, विजयनगर इसका राजधानी है। संगम वंश हरिहर बूका विजयनगर। सालू वंश की बात करें, नरसिंह, सालू वंश विजयनगर राजधानी है। तुलु वंश नरसिंह विजयनगर, है ना। तो ये 3 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, हरिहर बूका संगम, सालू वंश नरसिंह और तुलु वंश नरसिंह विजयनगर। फिर अराविडू वंश तिरुमूल इसका फाउंडर था, पेनुकोंडा इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है। बहमानी वंश का हसन गंगू, ये इंपॉर्टेंट है, बहमानी वंश का फाउंडर है हसन गंगू और गुलबर्गा इसकी राजधानी है। और आदिल शाही वंश आदिल शाह हो जाएगा, बीजापुर इसकी राजधानी है ना। ऐसे ही फिर निजाम शाही वंश मलिक अहमद है। इमाद शाही वंश फतेहुल्ला इमाद शाह है। कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह है, राजधानी गोलकुंडा है। और बरीद शाही अमीर अली बरीद हैं और बीदर इसकी राजधानी है। शर्की वंश मलिक सरवर जौनपुर है। मुगल वंश का बाबर था भाई, दिल्ली आगरा। भोसले वंश के शिवाजी फाउंडर थे, रायगढ़, राजधानी थी हैदराबाद के स्वतंत्र राज, निजाम उल मुल्क हैदराबाद। ठीक है, अब फटाक से दूसरा टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। हड़प्पन सभ्यता की जितनी जगह है उनको खोज करता है, ये भी मैचिंग में पूछ लेता है, और कौन सी जगह कहाँ किस नदी पे। जैसे बनावली की बात कर लें तो बनावली हरियाणा में है, आर.एच. बिष्ट या रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। बनावली हरियाणा, रविंद्रनाथ बिष्ट या रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है, और ये सरस्वती नदी जो है सूख गई उसके किनारे था। कालीबंगन ये घग्गर नदी के किनारे था, राजस्थान में है कालीबंगन। कहाँ पे, राजस्थान में है। इसकी खोज किसने करी है, अमलानंद घोष, बीबी लाल और बी के थापर। कोई भी 1-2 नाम याद रख लो, अमलानंद घोष, बीबी लाल, बी के थापर। ठीक है। मोहनजोदाड़ो इसको मृतकों का टीला भी कहते थे, सिंधु नदी के किनारे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला, ये पूरा याद रखो क्योंकि न्यूज़ में भी है इस टाइम और 1-2 बार ये पूछा भी गया पूरा। पाकिस्तान का सिंध प्रांत है जो, उसके लड़काना जिले में है मोहनजोदाड़ो, जिसको मृतकों का टीला कहते हैं, सिंधु नदी के किनारे था। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। राखलदास बनर्जी याद रखो, 1922, बहुत ज़रूरी है ये। चानुदाड़ो ये भी सिंधु नदी के किनारे, चानुदाड़ो सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में ही। इसकी खोज किसने करी है, इसकी खोज देखिए मैके ने करी है, सबसे पहले जो करता है उसको याद रख लो, मैके ने करी है। ठीक है। धौलावीरा ये लूनी नदी के किनारे, धौलावीरा गुजरात में है। जेपी जोशी जो है इन्होंने इसकी खोज करी है, जेपी जोशी, धौलावीरा जेपी जोशी। कोट डिजी कहाँ है, ये भी सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत में है ये। फजल अहमद ने इसकी खोज करी है। रंगपुर कहाँ है भाई, रंगपुर भी गुजरात में है, रंगपुर भी कहाँ है, गुजरात में है, मादर नदी के किनारे। रंगनाथ राव ने इसकी खोज करी है। ठीक है, तो रंगपुर पूछ ले कहाँ है, गुजरात में है। रोपड़ भी कहाँ है, पंजाब में है रोपड़, सतलज नदी के किनारे। रोपड़ कहाँ है, सतलज नदी के किनारे, पंजाब में। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी है, यज्ञदत्त शर्मा। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद जिले में। एस रंगनाथ राव, है ना, किसने खोज करी इसकी, रंगनाथ राव ने, रंगनाथ राव। अब रंगनाथ राव ने देखिए 2 चीज़ों की खोज करी, एक रंगपुर, नाम से ही पता चल रहा है रंगपुर, रंगनाथ राव ऐसे याद रख लो, गुजरात में है, और लोथल भी गुजरात में है। इन दोनों ही की खोज किसने करी थी, रंगनाथ राव ने। सुत के इंदौर ये कहाँ पे भाई, ये पाकिस्तान के मकराना में है, समुद्र तट के किनारे है ना। सुत के इंदौर कहाँ, पाकिस्तान के मकराना में, दाशक नदी के किनारे। ऑरेल स्टाइन ने इसकी खोज करी थी। हड़प्पा की बात करें, रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में, है ना। जैसे मोहनजोदाड़ो लड़काना जिले में, ऐसे ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में हड़प्पा। दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी, उसकी राखलदास बनर्जी मोहनजोदाड़ो की, और हड़प्पा की दयाराम साहनी। आलमगिरीपुर ये हिन्ना नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने करी थी। ठीक है, ये तो जरूरी है। आलमगिरीपुर हिन्ना नदी किनारे, मेरठ जिला, और यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की। सोतकाह कहाँ है, सादिकौर नदी किनारे, बलूचिस्तान में, दक्षिण बलूचिस्तान, जॉर्ज डेल्स ने खोज करी है। सोतकाह बुर्जहोम कश्मीर में है ये, कहाँ पे, कश्मीर में, कश्मीर में खोजा गया प्रथम नवपाषाण कालीन स्थल भी है ये। ठीक है, इसका पता जो 1929 में
1939 में कह सकते हो एचडी टेरा और टीटी पैटरसन ने लगाया था। तो ये याद रखने हैं आपको, ठीक है। इससे भी सवाल आपका एक फंस सकता है। फिर ये ऋग्वेदिक कालीन शब्दावली आई है, उसको भी फटाक से रिवीजन कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर मैं अलग से फोकस करूंगा। जैसे नीवी क्या होता था, जो भी कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र होते थे उसको नीवी कह देते थे। क्या कहते थे? नीवी। और कमर के ऊपर पहनते थे उसको वास। कमर के ऊपर जैसे आप पहने हो तो वास, नीचे पहने हो तो नीवी, है ना। और अधिवास क्या होता था? ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर जैसे ओढ़ लेते हैं ना, उसको अधिवास कहते थे। तच्छन होता था बढ़ई। कर्मा क्या होता था? धातु कर्म करने वाला, है ना, जो मेटलिक काम करता था। और जो गोप्ता है वो राजा कहलाता था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गोप्ता राजा कहलाता था। अतिथि, मेहमान को गोहंता या गोहन कहते थे। अतिथि को गोहंता या गोहन कहते थे। युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गेसु गविष्ठ गम में कह सकते हो युद्ध को, क्या? गेसु गविष्ठ गम, ये युद्ध को कहते थे। अघन्य, गाय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, है ना, गाय को अघन्य कहते थे। हल को लांगल कहते थे। सीता भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीता का मतलब खेत में हल चलाने के बाद जो रो बन जाती है ऐसे नालियाँ, हल चलाने के बाद उसको सीता कहते थे। तच्छन बढ़ई कहलाता था, इंपॉर्टेंट है, तच्छन बढ़ई कहलाता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही बेकनाट सूदखोर था। चारागाह प्रमुख व्राजपति था, व्राजपति। परिवार के प्रधान को कुलूप कहते थे, इंपॉर्टेंट है, परिवार के प्रधान को कुलूप कहते थे। और दूध पतई या जासूस होता है। और फिर सुता सारथी होता था। छत्री जो प्रबंधक होता था। अछवाब लेखाधिकारी, धन मरुस्थल। उर्वरा जो था जुता हुआ खेत, ये इंपॉर्टेंट है, जो जुता हुआ खेत है उसको उर्वरा कहते थे। धान्य को अनाज, खिल को चारागृह, वाप्ति को नाई कहते थे, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया काफ़ी महत्वपूर्ण है, देख लेना एक बार। अब अंतिम टॉपिक रिवाइज करा देता हूँ, मंदिर और उससे जुड़े राजवंश, क्योंकि बहुत न्यूज़ में रहे ये सब। जैसे खजुराहो आप सभी को पता है एमपी में है, चंदेल राजवंश ने बनाया था, बुंदेल या चंदेल राजवंश। कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, एलोरा महाराष्ट्र में। किसने? राष्ट्रकूटों ने। हजार खम्बा मंदिर की बात करें जो वारंगल तेलंगाना में है, काकत्या वंश ने बनवाया था, वारंगल, ठीक है, तेलंगाना में। काकत्या वंश ने हजार खम्बा मंदिर। रामप्पा मंदिर भी काकत्या वंश ने बनाया था, तेलंगाना में। तो हजार खम्बा और रामप्पा। बृहदेश्वर मंदिर की बात करें, चोल वंश ने बनवाया था, तंजौर तमिलनाडु में। महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है, तटी मंदिर, इसको पल्लव वंश ने बनवाया था, महाबलीपुरम तमिलनाडु में। कैलाशनाथ मंदिर की बात करें तो ये भी पल्लव वंश ने बनवाया था, कांचीपुरम तमिलनाडु में। दिलवाड़ा मंदिर जो है सोलंकी वंश ने बनवाया था, माउंट आबू राजस्थान में, दिलवाड़ा मंदिर। और हजारा राम मंदिर विजयनगर वंश इन्होंने बनवाया था, कर्नाटक में। वीरूपक्ष मंदिर चालुक्य वंश ने बनवाया था, कर्नाटक में। सूर्य मंदिर सोलंकी वंश, गुजरात, ठीक है। तो याद जरूर रखो, सूर्य मंदिर सोलंकी वंश, वीरूपक्ष चालुक्य वंश, और हजारा राम मंदिर विजयनगर वंश कर्नाटक, दिलवाड़ा मंदिर सोलंकी जो वंश है वो, कैलाशनाथ मंदिर पल्लव वंश, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब प्राचीन इतिहास की पुस्तकों का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अश्वघोष, अश्वघोष ने क्या कराया था? सारीपुत्र प्रकरण लिखा था। इसने क्या लिखा था? सारीपुत्र प्रकरण, बस ये याद रखो। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये लिखा है इसने। शूद्रक की बात करें, इसने मृच्छकटिका लिखा है। क्या लिखा है? मृच्छकटिका, मृच्छकटिका। अब एक्चुअली में जो मृच्छकटिका है इसका मतलब माटी की खिलौना गाड़ी है। इसकी जो नायिका थी वो उज्जैनी की गणिका थी, बसंत सेना, और नायक था ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त, है ना। तो शूद्रक याद रखो, इसने लिखी मृच्छकटिका। हर्ष की बात करें, प्रियदर्शिका रत्नावली नागनंदा, क्या लिखी है? प्रियदर्शिका रत्नावली नागनंदा, ये हर्षवर्धन ने स्वयं लिखी है। हर्ष द्वारा लिखा गया पहला नाटक है प्रियदर्शिका, अंतिम रचना है नागनंदा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, प्रियदर्शिका रत्नावली नागनंदा। पहला लिखा है प्रियदर्शिका, अंतिम लिखा है नागनंदा, ठीक है। अब अन्य पुस्तकें जैसे क्लाडियस एलिनियस, ये पूछा जा चुका है। क्लाडियस एलिनियस, इसके मतलब इन्होंने लिखी है पुस्तक पशुओं की विचित्रताएं। क्या लिखी है? पशुओं की विचित्रताएं पुस्तक लिखी है। फिर अभिनव गुप्ता, इन्होंने तंत्रलोक लिखा है। अभिनव गुप्ता ने क्या लिखा है? तंत्रलोक लिखा है। वात्स्यायन जो है, इन्होंने कामसूत्र लिखा है। वात्स्यायन ने क्या लिखा है? कामसूत्र। पाणिनि, इन्होंने पाताल विजय और जम्बावती विजय और अष्टाध्यायी। पाणिनि, पाताल विजय, जम्बावती विजय, अष्टाध्यायी, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया ये। कात्यायन स्वर्गारोहण, कात्यायन ने स्वर्गारोहण। पतंजलि की बात करें, महाभाष्य और योग सूत्र, पतंजलि ने महाभाष्य और योग सूत्र। बाणभट्ट, इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी लिखी। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी। और कवि प्रेमानंद जो है, इन्होंने सुभद्राहरण लिखी, सुभद्राहरण, ठीक है। ऐसे हरिभद्र सूरी, इन्होंने कथा कोश है, दूर्थाख्यान है, और सम्रादित्य कथा ये लिखी इन्होंने, ठीक है। ऐसे पंचतंत्र, ये विष्णु शर्मा ने लिखी पंचतंत्र, पूछा जा चुका है ये आपके एग्जाम में।
विष्णु शर्मा ने लिखी पंचतंत्र, ठीक है। सोमेश्वर द्वारा लिखी गई है रसमाला कीर्ति कौमुदी, रसमाला कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर, ठीक है। हरिसेन बृहत कथा कोश, हरिसेन बृहत कथा कोश, बृहत कथा कोश, ठीक है। तो ये आज की लिस्टिंग थी जो आपको लर्न करनी थी। ऐसे ही डेली आपको क्विक रिवीजन मैं हिस्ट्री का करा दूंगा जितना ज़्यादा मुझसे हो सकेगा, और जितना संपूर्ण पूरी हिस्ट्री को आपको 5 बजे वीडियो दे दिया करूँगा हिस्ट्री का, ठीक है। तो इसको करिए रिवीजन। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं। RO की संपूर्ण रिवीजन हमारे साथ जोड़ के अभी आप कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप में। टेस्ट सीरीज और क्विज को जरूर लीजिए। रिवीजन मटेरियल RO का टू द पॉइंट आपको मिल जाएगा, सिर्फ रिवीजन करना है आपको उससे पूरा, ठीक है। जितनी चीज़ें हम देंगे बस उतना आपको पढ़ना होगा, जितना बताएंगे वो चीज़ें सेलेक्टिव होकर पढ़नी पड़ेंगी आपको।